नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मथुरा में गत आश्रम टीला विकास समिति के द्वारा अपने क्षेत्र से बंदर भगाने के अभियान की शुरुआत कर दी गई। जैसा सभी को विदित है कि मथुरा के कई इलाके बंदर के आतंक से खासे प्रभावित हैं। लोगों का घरों से निकलना दुर्भर रहता है और आए दिन कोई अप्रिय घटना सुनने को भी मिलती रहती। बंदरों के द्वारा लगातार बच्चे बड़े बुजुर्गों को काटने की खबरें आती रहती हैं। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या नौजवान हो, सभी को बंदर आतंकित करते रहते हैं और उन्हें जान माल की हानि भी पहुंचाते हैं। गत आश्रम टीला निवास विकास समिति एवं गली वालों के सहयोग से बंदर भगाने की अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को समस्त गाली वाले ने अपने खर्चे पर अपने क्षेत्र में रखेंगे, जो कि एयर गन, लाठी, डंडों एवं अन्य साधनों से बंदरों को गली में बैठने नहीं देंगे और उनको भगाने का प्रयास करेंगे। गली निवासियों का कहना है कि शासन और प्रशासन के द्वारा इस विकराल समस्या का अभी तक कोई हल नहीं ढूंढा गया। कुछ समय पहले गली वासियों ने बैठक कर यह फैसला लिया था कि बंदर भगाने के लिए व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, जो 24 घंटे गली में मौजूद रहें और बंदरों में भय का माहौल बनाएंगे, जिससे बंदर गली में ना आ पाए। दत्ता आश्रम टीला के रह रहे वासियों ने बताया कि यह पूरी मुहिम गलीवासी आपस में पैसा इकट्ठा कर इस योजना को चला रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। बंदरों को भगाने का जितना भी प्रयास हो उस पर अमली जामा पहनाया जाए। बाबा, बंदरों की जो आतंक छोटियापाड़ा क्षेत्र में रहता है, उसको देखते हुए उपाय कुटुंबवासियों के द्वारा किया गया है, क्या उपाय है और किस तरह से बंदरों को भगाया जा रहा है? देखिए, काफ़ी समय से बंदरों के द्वारा कई दुर्घटना भी हो चुकी है और मथुरा क्षेत्र के वासी बहुत परेशान हैं। विशेष करके हमारे यहाँ गताश्रम टीला पर तो इतने बंदर हैं कि नित्य प्रति भय बना रहता है। न बच्चे निकल सकते हैं, न स्त्रियां, माता बहना निकल सकती हैं, न बुजुर्ग निकल सकते हैं। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे गताश्रम टीला निवासियों का ये जो प्रयास है, ये प्रयास बहुत सुंदर है और इससे सबकी रक्षा भी होगी। और इस प्रकार से हम समझते हैं कि अगर सभी जगह गली मोहल्लों में ऐसे प्रयास किए जाए तो बहुत हद तक इसमें सुरक्षा सबकी रहेगी। क्या प्रयास किए हैं? प्रयास यही है कि 2 लड़के यहाँ नियुक्त किए गए हैं, जो एयर गन के माध्यम से बंदरों को भगाएंगे और लाठी डंडों के माध्यम से बंदरों को भगाएंगे। निरंतर यहाँ ये रहेंगे और बंदर इनके भय से नीचे नहीं उतरेंगे, तो काफ़ी एक हद तक राहत मिलेगी। और विशेष करके हम आपके माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि इस संदर्भ में कल भी हमने डीएम साहब को बोला था और उन्होंने ये कहा था कि नहीं बाबा जी, इसमें हम जल्दी से जल्दी प्रयास कर रहे हैं और ऊपर से जैसे ही आदेश आते हैं हम तत्काल प्रयास करते हैं। और वास्तविक रूप से गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनसे धरातल पर किसी को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। वो प्रयास बहुत ही अल्प हैं। अगर विशेष रूप से गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, नगर निगम इस पर ध्यान दे, क्योंकि ये समस्या केवल हमारे गताश्रम टीला क्षेत्र की ही नहीं अपितु समस्त ब्रजमंडल की हो चुकी है, पूरी मथुरा की ये समस्या है। तो आपके माध्यम से हम नगर निगम और जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि ये समस्या एक व्यक्ति की नहीं, सभी ब्रजवासियों की है और इस पर जल्दी से जल्दी विचार करके, और जैसे कि बंदर सफारी का कई वर्षों से ये योजना प्रयास कर रहे हैं और कोई भी कार्य इनका धरातल पर हुआ नहीं है अभी तक। इस पर विचार करके अगर ये जल्द से जल्द प्रयास करेंगे तो सभी के हित में ये प्रयास रहेगा और इससे सभी का बचाव रहेगा। आज बड़े ही मेरा नाम बालकृष्ण चतुर्वेदी है, गताश्रम टीला का ही निवासी हूँ और गताश्रम टीला विकास समिति द्वारा ये अद्भुत प्रयास किया जा रहा है, जिससे बहन बेटी अपने बाल बच्चों की रक्षा सुरक्षा के लिए 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जो एयर गन लेकर के बाल बच्चों की रक्षा सुरक्षा करेंगे। बंदरों के आतंक के कारण ये स्थिति हो गई है कि मोहल्ले में कोई निकल नहीं सकता है और मैं सुनील जी को और नीरज जी को बड़ा ही साधुवाद दूंगा। इनके प्रयासों से, कोई प्रयास नहीं है, आप सभी का प्रयास है। इनके प्रयासों से पूरे मोहल्ले में एक जागृति पैदा हुई और सभी ने बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। आज उसकी शुरुआत हो रही है
और आपके सामने है जो कुछ भी है। प्रशासन की तरफ से, राजनीतिक प्रशासन की तरफ से कोई सुधार की बात नहीं है। एक बार बंदर पकड़े गए वह पुनः छोड़ दिए गए। कल मेयर साहब से बात हुई थी परसों मेरी, तो बोले साहब इनकी जो है नसबंदी करा दी जाएगी और ऐसे करेंगे। मैंने उनको पकड़ना फिर वापस छोड़ना तो समस्या का कोई समाधान तो है नहीं है। बोले कालांतर में तो जो है वो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे रहेंगे तो सही, परेशानी तो देंगे। तो बोले नहीं हम चल रहे हैं, इसमें प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने 2 आदमी अभी नियुक्त किए हैं, उस अभियान में किसी की सहायता मिल रही है या आप अपने पास? नहीं, ये अपने मोहल्ले की तरफ से ही व्यवस्था है और किसी की सहायता नहीं है और हमें किसी की सहायता चाहिए भी नहीं। टीला विकास समिति बहुत सुंदर प्रयास कर रही है। इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। इतना बढ़िया प्रयास किया है, बंदर के मारे सब परेशान थे, लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कईयों को घायल भी कर दिया। पर इन बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान इनको सफलता दे और ऐसे ही ये विकास अपना करते रहे मोहल्ले का। नगर निगम हो या अपने जनप्रतिनिधि हो, उसका प्रयास किस तरह से देख रहे हैं? नगर निगम से भी यही प्रार्थना है कि वो भी प्रयास करें, इन लोगों की मदद करें। प्रशासन से प्रार्थना है, इनने कदम बढ़ाया है तो कदम से कम सहारा तो दें। अगर सहारा देते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा और हो रहा है, कर रहे हैं। ये बात नहीं है नगर पालिका सहयोग नहीं देती, नगर पालिका भी सहयोग देती है। तो हम यही कामना करते हैं बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो, इन बंदरों को कैसे भी यहाँ से हटाया जाए। बहुत परेशान हो रहे हैं सब लोग। जय श्री कृष्ण, जय यमुना मैया। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।